एक रिटायर्ड बुजुर्ग दंपत्ति रहा करते हैं जिनके 3 बेटे होते हैं और उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपनी नौकरी किया करते हैं। उनका एक बेटा दिल्ली तो एक बेटा हैदराबाद तो एक बेटा दुबई में रहा करता है। परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होती, पर दंपत्ति जो होते हैं वो पति पत्नी अकेले अपने एक मकान में रहा करते हैं। एक दिन अचानक उस 75 वर्षीय रिटायर्ड व्यक्ति को पालिश मार जाती है, जिसकी वजह से वे उठने में, बैठने में, चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। उनकी जो पत्नी होती है, जिसकी उम्र 65 वर्ष होती है, उसको एक बुरी लत लग जाती है, सेक्स की लत। उसे एक अपनी उम्र के, आधी उम्र के लड़के से प्यार हो जाता है, जिसके लिए वो डेली उस लड़के को अपने घर में बुलाती थी और उसके साथ में संबंध बनाती थी और उसके एवज में उसे रुपए भी देती थी। फिर एक दिन अचानक जो होता है, ये देख करके लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, एक दिन उन दोनों दंपत्ति का किसी ने बड़ी बेरहमी से कोई कत्ल कर देता है और यह बात जब लोगों को पता लगती है तो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है पटना शहर से। पटना शहर का एक जिला। मेरे YouTube चैनल सागर सफर क्राइम तक कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबाएं और ये कहानी आप लोग कहां से सुन रहे हैं कमेंट करके बताना ना भूलें। आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अब सीधे कहानी पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार के पटना शहर की। पटना शहर का एक थाना पड़ता है पाटिलपुत्र, और पाटिलपुत्र थाना का ही और पाटिलपुत्र का ही एक इलाका पर लगता है नेहरू नगर। नेहरू नगर इलाके के रोड नंबर 2 में एक बंगला बना होता है और उस बंगले का नाम होता है सुजाता। और सुजाता नाम के इस बंगले में एक दंपत्ति रहा करते हैं, पति पत्नी, और उनके 3 बेटे होते हैं, पर वो तीनों बेटे बाहर अलग अलग शहरों में अपनी नौकरी किया करते हैं। उनमें से एक बेटा दिल्ली, एक बेटा हैदराबाद और एक बेटा दुबई में रहा करता है, जिसमें पत्नी का नाम होता है सुजाता देवी, जिसकी उम्र होती है 65 वर्ष, और पति का नाम होता है इनके श्रीवास्तव, जिनकी उम्र होती है लगभग 75 वर्ष। एक दिन अचानक इनके वास्तव को एक पालिश मार जाती है, जिसकी वजह से वो चलने फिरने में, उठने बैठने में असमर्थ हो जाते हैं। जो उनका दुबई वाला बेटा होता है वो अक्सर फोन करके अपने माता पिता का हाल चाल अक्सर लेता रहता है। 15 अक्टूबर 2024 को दोपहर करीब 12 बजे के आसपास वो अपनी मां के पास में फोन करता है, पर उसकी मां का फोन नहीं लगता है। वो परेशान होने लगता है। वो एक बार नहीं कई बार प्रयास करता है, पर उसके मां का नंबर नहीं लगता और उससे उनकी बात नहीं हो पाती। तब वो अपने पिता के मोबाइल पर कॉल करता है, पर पिता के मोबाइल पर भी उसकी बात नहीं होती, तो परेशान होने लगता है। और परेशान होते होते उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, उसके दिमाग में एक यह विचार आता है कि उसके घर के सामने, उस बंगले के सामने एक अपार्टमेंट होता है और उस अपार्टमेंट में एक गार्ड नौकरी किया करता है। उसके दिमाग में ये बात आती है कि चलिए अब उस गार्ड के पास में नंबर लगाते हैं और उनसे बोलते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दें। तब वो उस गार्ड के पास में फोन करता है और फोन करने के बाद में उस गार्ड से बोलता है कि भाई साहब, मैं अपने घर में काफी देर से नंबर ट्राई कर रहा हूँ, मेरे मम्मी और पापा से मेरी बात नहीं हो पा रही है, क्या आप मेरे मम्मी और मेरे पापा से मेरी बात करवा सकते हैं? तो वो गार्ड उस लड़के से बोलता है कि ठीक है, आप थोड़ा सा हमें समय दीजिए और थोड़ी ही देर में हम पहुंच करके आपके घर पे आपके मम्मी या पापा किसी से मैं आपकी बात करवाता हूं। वो गार्ड उस लड़के के घर में पहुंचता है और पहुंच करके देखता है कि जो घर का दरवाजा है वो बाहर से बंद होता है, उसकी कुंडी बाहर से लगी हुई होती है और वो फोन पे उसी लड़के से बात कर रहा होता है। और वो कुंडी खोलता है और कुंडी खोल करके जैसे ही अंदर प्रवेश करता है,
अंदर का नजारा देख करके वो दंग रह जाता है। दरअसल जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर के अंदर जो किचन होता है, किचन पे एक लाश पड़ी होती है और साथ ही बेडरूम पर भी एक लाश पड़ी होती है। ये देख करके उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल जो वो दंपत्ति उस घर में रहा करते थे, जिनकी उम्र 65 वर्ष और 75 वर्ष होती है, उनका किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। चीज देख करके उस गार्ड की चीख निकल जाती है और उसकी चीख इतनी तेज होती है कि उसकी चीख को सुन करके आसपास पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। और जब वहां पर वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो पुलिस को सूचना दी जाती है। साथ ही उस दंपत्ति के बाकी जो दो बेटे होते हैं उनको भी इसकी जानकारी दी जाती है, सूचना दी जाती है। और जो दंपत्ति जिस गांव का मूल निवासी होते हैं उस गांव के लोगों को भी इस चीज की सूचना दी जाती है, उनके रिश्तेदारों को सूचना दी जाती है और धीरे धीरे करके सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। पाटलिपुत्र थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और पहुंच करके इस केस की जांच की कार्रवाई शुरू कर देती है। और जैसे ही वो इस जांच की कार्रवाई शुरू करती है, देखती है कि घर पे सारा सामान उसी प्रकार रखा होता है। घर के लॉकर पे 15 लाख रुपए लगभग नगद रखे होते हैं। घर के जितने भी जेवर होते हैं वो सारा सामान लगभग उसी प्रकार रखा होता है। घर का एक भी सामान इधर उधर अस्त व्यस्त नहीं होता। पुलिस ये देख करके हैरान हो जाती है कि आखिरकार क्यों किसी ने इनका कत्ल किया है, और वो जांच को आगे बढ़ाती है। लोगों से ये जानकारी जुटाती है कि आखिरकार इनके घर में किसका आना जाना होता था, क्या किसी से इनकी कोई दुश्मनी थी। उनके बेटों से ये बात पूछी, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस वहां आसपास लगे हुए जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सीसीटीवी कैमरों की फोटोज को निकालती है, उनको देखती है, पर कहीं से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता और पुलिस परेशान होने लगती है। फिर अचानक तभी कोई आदमी वहां आकर के एक 11 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाने के लिए बोलता है और कहता है कि सर जी, एक 11 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज उधर का है जिसे आप देख करके शायद आपकी कुछ हेल्प हो सके इस केस को सॉल्व करने में। पुलिस उस 11 सेकंड के सीसीटीवी फोटोज के देखती है तो उस पे एक चीज तो नजर आ रही थी कि एक बंदा उस घर की तरफ से सुबह लगभग 10 बजे के आसपास निकलता है, अपनी बाइक पे बैठता है, चला जाता है। उसके कपड़ों का कलर तो समझ में आ रहा होता है पर उसके चेहरे का कुछ पता नहीं होता और पुलिस उससे कुछ नहीं समझ पाती। और उस फुटेज के आधार पर उन मेन चौराहों पर वहां पर जो कैमरे लगे होते हैं, पुलिस उन कैमरों में भी छानबीन करना और उनके फुटेज निकाल करके देखना चालू कर देती है। तब एक चीज सामने आती है कि आखिरकार ये वही बंदा यहाँ से गुजरा है, यहाँ से निकला है, जो कि वहां से बाइक में बैठ करके निकला था। तब पुलिस उस फुटेज के आधार पर उस फुटेज को आसपास के लोगों को, उस शहर के लोगों को दिखाती है। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन कपड़ों से आखिरकार उस आदमी को, उस लड़के को पहचान जाते हैं। लड़का अमित कुमार उर्फ टिंकू होता है और लोग बोलते हैं कि अरे ये तो वही अमित है जिसकी किराने की दुकान है। दरअसल वो लड़का अमित कुमार नालंदा जिले का मूल निवासी होता है और वह नालंदा से 3 साल पहले पटना में बिजनेस करने के लिए आता है और वहां पर एक किराने की दुकान खोलता है और अपनी किराने की दुकान को चलाया करता है। जब वह 3 साल पहले पटना आता है तभी उसका संपर्क इन दंपत्ति से हो जाती है और वह अक्सर इस दंपत्ति के घर में, इन बुजुर्ग के घर में अक्सर आया जाया करता था। अब पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, कोई भी इस केस की सही कड़ी नहीं मिल रही थी और वो अब उस अमित के पास में पहुंचती है। अमित रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और पुलिस वहां पर पहुंच करके अमित से पूछती है, एक अंधेरे में तीर चलाती है कि आखिरकार आपका इन लोगों से, इनसे आपका क्या रिश्ता था। तब पुलिस बताता है कि साहब, मेरा इस मर्डर से कोई रिश्ता नहीं है,
मैं जब अक्सर ये आंटी मेरे पास में फ़ोन किया करती थी और मैं जब भी इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी मैं इनके घर में जा करके इनका काम कर देता था, इनकी हेल्प कर देता था। उसके एवज में वो लोग हमें कुछ पैसे भी दे देते थे। बस इतना ही हमारा और उनका संबंध था, इसके अलावा हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। पर पुलिस कहती है कि सच सच हमें बताइए, हमें ठोस सबूत मिला है, हमें तुम्हारा वीडियो रिकॉर्डिंग मिला है और हम इसका सच जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपने इन लोगों को क्यों मारा है। तब अमित ये बात सुन करके चौंक जाता है और डर जाता है और वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और वो जब जिस बात को पुलिस के सामने बताता है उस बात को सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है। दरअसल दोस्तों, अमित बताता है कि अक्सर ये आंटी हमारे पास में फ़ोन किया करती थी, हमें इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी उस चीज़ को हमसे मंगाया करती थी और वह चीज़ हम ले जा करके इनके घर में पहुंचा देते थे और इनकी हेल्प कर देते थे। अचानक आंटी हमारे साथ में संबंध बनाने लगती हैं और उसके एवज में हमें पैसे भी दिया करती थी। रोज की तरह 15 अक्टूबर 2024 को सुबह मेरे पास में आंटी का फोन आता है और मैं जब वहां पर जाता हूं तो आंटी मुझसे संबंध बनाने के लिए कहती हैं और मैं उनके साथ में संबंध बना रहा होता हूं। उसी समय जो उनके पति होते हैं इनके श्रीवास्तव, उनको उस कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो हिम्मत करके किसी तरीके से उठ करके उस कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो 65 वर्ष की पत्नी होती है वो उस नौजवान लड़कों के बाहों में उसके साथ में आपत्तिजनक स्थिति में होती है और संबंध बना रही होती है। ये चीज देख करके इनके श्रीवास्तव बहुत तेजी से चीखने लगते हैं। जितने उनके अंदर क्षमता होती है उतनी तेज वो चीखने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे चीखने से शायद यहाँ पर कोई पड़ोसी आ जाए, पर वहां पर कोई नहीं पहुंचता। दरअसल दोस्तों, उन पत्नी के बीच में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर के कोई न कोई विवाद होता रहता था। पड़ोसी सोचते हैं कि ये तो इन लोगों का डेली का काम है, आपस में किसी बात पर लड़ झगड़ रहे होंगे, इसलिए वहां पर कोई नहीं पहुंचता। और उनकी चीख को सुन करके वो जब उनकी जो पत्नी होती है वो से ये लगता है कि अब ये सब कुछ जान चुके हैं और यह बात ये बाहर बता देंगे, मेरे बेटों से बता देंगे। तब उनकी पत्नी उठती है और इनके श्रीवास्तव के ऊपर एक चाकू से वार कर देती है और वो गिर जाते हैं। सीने पर वो चाकू से कई वार करती है और उनकी दम निकल जाती है। उसके बाद में वो आराम से जा करके किचन में उस चाकू को धो रही होती है। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, उसे इस चीज का, उनकी पत्नी को इस चीज का कोई भी दुख नहीं होता। और यह बात अमित वहां पर खड़े खड़े सब देख रहा होता है। अमित के मन में एक ख्याल आता है कि अगर ये औरत जिंदा रही तो कल को हम बचेंगे नहीं। इसलिए अमित उसी समय पीछे से जाता है और उस औरत का मुंह दबा लेता है। और जिस समय वो सुजाता का मुंह दबाता है, सुजाता बहुत तेजी से उसके हाथ में काट लेती है। इतनी तेज काटती है कि अमित की चीख निकल जाती है और अमित को गुस्सा आ जाता है। अमित वहां पर किचन में एक जो मसाला कूटने का रखा होता है सामान, लोहे का राड जैसे, उसको उठाता है और उसके सर पर वार कर देता है। सुजाता वहीं पर गिर जाती है और वह गुस्से में कई बार उसके चेहरे पर करता रहता है जब तक वो मर नहीं जाती। और इसके बाद वो वहां से निकलता है और उसके जो मोबाइल होते हैं, काफी महंगे महंगे उन लोगों के पास में क्योंकि मोबाइल होते हैं, उस मोबाइल को, उन दोनों लोगों के उन मोबाइल को लेता है और कुछ जेवरात सामान लेता है और लेकर के अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद में वहां से निकल जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद में पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। पटना शहर के सारे लोग अचंभित हो जाते हैं। उन्हें यह विश्वास ही नहीं होता कि कैसे एक 65 वर्ष की औरत को सेक्स की इतनी लत लग सकती है कि वो एक
अपने से आधे उम्र के लड़के के साथ में संबंध बना सकती है, अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ में नाजायज संबंध रख सकती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना है, सजग करना है। आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।